नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध विश्व के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा है कि विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में इन देशों की चिंताओं को उचित स्थान देना उसकी प्राथमिकता होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार सुबह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के चुनाव अभियान की आधिकारिक रूप से शुरुआत करते हुए यह बात कही। नागौर के कुचामन शहर के एक होटल पर पुलिस ने छापा मारा। यहां से 3 बांग्लादेशी और एक बिहार की महिला मिली, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की। इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी महिलाओं को होटल में ठहराने के मामले के साथ अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू की गई। पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित नामा चौराहे के पास स्थित एक होटल एंड रेस्टोरेंट की तलाशी ली। पुलिस ने होटलों को चारों तरफ से घेर कर कार्रवाई की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि तीसरी भाषा की इस साल बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, केवल स्कूलों में इंटरनेशनल परीक्षा में इसे शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई थी। बोर्ड की मंशा छात्रों पर बोझ नहीं देने की है। सीबीएसई के अनुसार यदि कोई छात्र कक्षा 9 से 3 विषय में पास नहीं हो पाता तो भी उसे कक्षा 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि छात्र को कक्षा 10 के दौरान इस विषय को पास करना जरूरी होगा। अजमेर की सेंट्रल जेल में स्थित महिला सुधार गृह में सुरक्षा व्यवस्था और जेल नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला जेलर महिला प्रहरी के साथ 2 महिला बंदियों को बिना रजिस्टर में इंदराज किए जेल परिसर से बाहर ले गई। हाजिर में जेल में दर्ज 108 महिला बंदियों के मुकाबले केवल 106 मौजूद मिली। इसे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार जेल अधीक्षक ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जेल मुख्यालय को भेज दी है। सिरोही में सदर थाना क्षेत्र में टनल और बाहरी घाटा तिराहे के बीच मंगलवार सुबह एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एम्बुलेंस एक भारी वाहन के कैबिन में जा घुसी, जिससे ड्राइवर और उसका सहयोगी घायल हो गए। इस हादसे के कुछ देर बाद एक ट्रॉला ने दूध के टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाहरी घाटा पर करीब 45 मिनट तक यातायात जाम रहा। सूचना मिलने पर सिरोही सदर पुलिस मौके पर पहुंची। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। इससे पहले दोनों की वीआईपी पास आईडी भी ब्लॉक कर दी गई थी। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्टी महेंद्र दिनेंद्र दास के नाम पर नई वीआईपी पास आईडी जारी की गई है। अयोध्या, बाराबांकी, मथुरा समेत यूपी के कई जिलों में सोमवार देर रात सपा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के बंगले के रेनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बंगले के रेनोवेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका से पहले भी रेनोवेशन की इजाजत दी हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंशा पर शक जताया। याचिका करने वाला खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रेनोवेशन को लेकर मिली मंजूरी अब भी वैसी ही बनी रहेगी और काम पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर E20 पेट्रोल के दाम कम की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से E20 ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग को करते हुए तर्क दिया कि इसकी माइलेज कम होने के कारण इसके दाम भी कम होने चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि E20 के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके दाम भी कम होने चाहिए। मुंबई में चल रहे कपड़ों के फेयर में जयपुर के कपड़ों ने अपनी खास पहचान बनाई है। फेयर में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने भी इन कपड़ों की तारीफ की, साथ ही जयपुर की स्टॉल का दौरा भी किया। बता दी कि फेयर क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आयोजित कर रहा है। जरीन खान ने कपड़ों की तारीफ करते हुए डिजाइन, गुणवत्ता और रंगों की सराहना की। इस दौरान रामास कुर्तीज के ऑनर मोहित टेलर ने जरीन खान को खास डिजाइन की कुर्ती गिफ्ट की। पंजाब में कांग्रेस में बगावत के बीच विदेश से लौटते ही राहुल गांधी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। यहां दोनों नेता एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल ने पंजाब के 6 दिन के दौरे की रिपोर्ट जारी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को सौंप दी। केसी वेणुगोपाल पंजाब की रिपोर्ट पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा कर चुके हैं। राहुल गांधी बघेल की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेंगे और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस का भविष्य तय होगा। राजस्थान में खैरतुल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 545 किलोग्राम दुर्गंधयुक्त और संदिग्ध सिंथेटिक पनीर बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के करीब 15 कैनों में 545 किलोग्राम पनीर भरा हुआ था। जांच के दौरान पनीर से तीव्र दुर्गंध आ रही थी और उसमें गंदगी भी पाई गई।
सरदार शहर में नवनियुक्त थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत का भी मेल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था और स्वर्णकार युवा मंडल ने सम्मान किया। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने चोरी के आभूषणों से संबंधित मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। थानाधिकारी धीरेन्द्र शेखावत ने समाज को आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यदि चोरी के आभूषण की खरीद फरोख्त से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो कार्रवाई से पहले समाज के अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। करौली के गुड़ा चंद्रजी क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधों के वितरण में तेजी आई है। वन विभाग ने अब तक लगभग 1000 पौधों का वितरण किया। लोग बड़ी संख्या में पौधशाला पहुंच रहे हैं। वन विभाग के गार्ड राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान के लिए पौधशाला में 1,20,000 पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें छायादार और फलदार दोनों प्रजातियों के पौधे शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई 1 फीट से 6 से 7 फीट तक है। झुंझुनू में आशा सहयोगियों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मंगलवार को सुबह सहयोगिनियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें ओबीसी सर्वे और राजधारा ऐप जैसे गैर जरूरी कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे उनके मूल स्वास्थ्य संबंधी कार्य जैसे टीकाकरण, मातृ शिशु मृत्यु दर कम करना और आयुष्मान कार्ड बनाना आदि प्रभावित हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अमावस्या पर मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के मंगला आरती से ही दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस मौके पर सांवरा सेठ को सोने की विशेष पोशाक धारण करवाई गई। इसके दर्शन के लिए राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, उत्साह और आस्था का माहौल बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।